प्रेज द लॉर्ड। मेरे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, हेल्दी, फिट एंड फाइन। और आप सभी जो हैं बाइबल स्टडी में अपने आप को मोटिवेट रख रहे हैं, बाइबल रीडिंग कर रहे हैं, डेली कॉन्वर्जेशन विद गॉड में आपने अपने आप को ऑन रखा है ना। तो चलिए आज हमारा है मरकुस का 8वां अध्याय आज हमें देखना है। कल हमने 7th चैप्टर देखा था। हमने देखा कि किस प्रकार हमारे यीशु ने उन कपटियों और ढोंगियों को बताया है कि किस प्रकार हमें जो है वो परंपरा के नाम पर हमें मनुष्यों को परेशान नहीं करना है, और क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमने देखी। और किस प्रकार मनुष्य को अशुद्ध कौन सी बातें करती हैं, जो हम बाहर से जिन वो हम खाते हैं, छूते हैं, वो हमें अशुद्ध करती हैं, या हमारे मन से अंदर आने वाली बातें, जैसे कि इसमें दिया है कि बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदुष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता। ये सारी बातें हैं जो रियल में जो हमें अशुद्ध करती हैं, ना कि हमारा न नहाना, हमारा मंदिर में प्रवेश कर जाना। ये जितने भी पुराने परंपराओं को लेकर चीज़ों को हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन हमें मेन चीज़ पर फोकस करना है। और हमने देखा कि किस प्रकार यीशु ने बहिरे को चंगा किया। ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे, मरकुस का 8वां अध्याय। और 4000 लोगों को खिलाना। हम लोगों ने 6th चैप्टर में देखा था कि किस प्रकार हमारे यीशु ने 5000 पुरुषों को खाना खिलाया था, अगर आप लोगों को याद होगा। और उसमें सिर्फ थी 5 और 2 मछलियां थी, 5 रोटियां थी और 2 मछलियां थी। और हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार यीशु ने वहां पर 5000 पुरुषों को खाना खिलाया। आज हम देखेंगे कि वापस हम लोगों ने मैथ्यू में भी ये पढ़ा है कि वापस और एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां पर हमारा यीशु जो है वो 4000 लोगों को खाना खिलाता है, और एकदम लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ। देखिए, उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है। कितने दिन से? 3 दिन से ये लोग बराबर मेरे साथ है, और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हों। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। अभी कितनी रोटियां इनके पास? 7 रोटियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी, और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी सेम, और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए, और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए। सिर्फ 7 रोटियां थी और उन्होंने उससे 7 टोकरे भरकर उठाए। देखिए यीशु की महिमा। और लोग 4000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया, और वह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दल मनुता प्रदेश को चला गया। देखिए यीशु ने क्या किया। इनके साथ 3 थे। यीशु, इसलिए एक वचन है ना कि भजन संहिता में वो है कि साम्स में कि परमेश्वर में बिताया हुआ समय, यीशु में बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, तो हमारा यीशु का आप देखिए, ये उस वचन को ये एक टैगलाइन दे देता है, एक ऑथेंटिकेशन देता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है, एकदम सत्य है। प्रभु ने जो कहा है वो एकदम सत्य है। तो देखिए 3 दिन से ये लोग परमेश्वर के साथ थे, प्रभु के साथ थे, और प्रभु हमारा कितना भला है, कितना दयालु है। उन्हें खाली पेट नहीं जाने, उन्हें तृप्त करके भेजा, आशीषों के साथ उन्हें तृप्त करके भेजा, चंगाई देकर भेजा। तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के साथ ऐसे कमिटेड रखना है। हमें परमेश्वर के साथ रहना है। प्रभु हमारे ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, हमें खिलाता है, हमें तृप्त करता है, और
देखता है परमेश्वर कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज है, क्या नहीं है, हम चलेंगे तो हम कहाँ हम थक जाएंगे, सारी चीजें यीशु देखता है। प्लानिंग है यीशु के पास हमारे लिए, बेस्ट प्लान है यीशु के पास हमारे लिए। यीशु जानता है कि हमारे पास कुछ नहीं है तो यीशु हमें संभालता है, वो रिसोर्सेज देता है। यहाँ पे खाना खिलाना, तृप्त करना, अगर हम चीजों को गौर से अगर हम देखेंगे, परमेश्वर इस समय मैंने ये पहले भी ये कहानी बहुत बार सुनी है, पढ़ी है, लेकिन आज परमेश्वर ने मुझसे बातें की और प्रभु ये कह रहा है कि हाँ, प्रभु में बिताया हुआ समय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ये वचन मैंने पढ़ा है और मैं इसको काफी मनन भी करती हूँ, लेकिन इस कहानी के द्वारा ये एक चीज हमारे को और मोटिवेट करती है कि देखिए वो 3 दिन से प्रभु के साथ थे, है ना। तो प्रभु ने उनके बारे में सोचा और प्रभु ने क्या कहा कि वो मार्ग में थक कर रह जाएंगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए प्रभु ने उन्हें इतना दिया कि वो तृप्त हो गए। देखिए, तो ये चीज से हमें ये जानना है कि हमें परमेश्वर के राज्य में चलते जाना है, प्रभु के साथ रहना है, तो प्रभु हमारी सारी जरूरतों हम न भी कहे। क्या उन्होंने ये कहा था उनसे प्रभु से कि प्रभु हमारे पास कुछ खाने को नहीं तो हमें खा के विदा कर? नहीं, ये प्रभु आप जानता है कि किसकी क्या जरूरत है, कौन कितना चलकर थक जाएगा, ये प्रभु आप जानता है। करेक्ट? तो देयर इज अ बेस्ट प्लान फॉर एवरीवन। हम सभी के लिए एक बहुत अच्छी योजना, बेस्ट योजना यीशु ने बनाई है। फरीसियों द्वारा स्वर्गीय चिन्ह की मांग। फिर फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए उससे कोई स्वर्ग चिन्ह मांगा। अगेन हमने ये सेम चीज हम लोगों ने मत्ती में भी देखी है कि उन लोगों ने दे स्टार्टेड आस्किंग फॉर प्रूफ, एक स्वर्ग चिन्ह उन्होंने मांगा। तो यीशु ने क्या कहा? उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग क्यों चिन्ह ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस समय के लोगों को कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। और वह उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और चला गया। ठीक है, तो यीशु ने इस बात को क्लियर कर दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं, और हम सब वो ब्लेस्ड जन हैं। फरीसियों और हेरोदेस का खमीर, ये कहानी हमने मैथ्यू में भी पढ़ी है, वापस हम पढ़ेंगे। चेले रोटी लेना भूल गए थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी। उसने उन्हें चिताया, देखो फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। वे आपस में विचार करके कहने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, तुम क्यों आपस में यह विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते? क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है? क्या आंखें रहते हुए भी नहीं देखते और कान रहते हुए भी नहीं सुनते? और क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने 5,000 के लिए 5 रोटियां तोड़ी तो तुमने टुकड़ों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई? 5 रोटियां तोड़ी, कितनी टोकरियां तुमने भरकर उठाई? उन्होंने उससे कहा 12 टोकरियां। कितनी? 12 टोकरियां। 5 रोटी से यीशु ने 12 टोकरियां उन्होंने रोटी की उठाई। तो यीशु ने कितनी आशीषें देखिए, है ना, कितना गुना वो रोटियां जो है वो बढ़ी। और जब 4,000 के लिए 7 रोटियां थी तो तुमने टुकड़ों के कितने टोकरे भरकर उठाए? उन्होंने उससे कहा 7 टोकरे। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब भी नहीं समझते कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तुम मेरे साथ रहते हो, क्यों तुम विश्वास नहीं रखते? क्यों तुम डरते हो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे, कैसे होगा, कहाँ कैसे होगा, कौन करेगा? क्यों सोचते हो? क्या तुम ये सब नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ हूं? मैं कुछ भी कर सकता हूं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सारी चीजें यीशु के लिए संभव है। तो यीशु उन्हें याद दिला रहा है। यीशु हम सबको याद दिलाता है इस वचन के द्वारा कि हमें डरना नहीं, हमें किसी भी चीज की हमें चिंता नहीं करनी है, गलत नहीं लेना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमें उस चीज को याद करना है कि प्रभु की सामर्थ क्या है, नाउ वे बेतसेदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसने विनती की उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंख पर हाथ रखे और अंधे से ध्यान से कहा, वह चंगा हो गया। और अंधे ने ध्यान से कहा, आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा और वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर भेज दिया, इस गांव के भीतर पांव भी न रखना। अब देखिए, यहाँ पर भी एक स्टोरी में
अभी हम ये स्टोरी पढ़ रहे हैं तो इसमें देखिए प्रभु ने कैसे कहा कि क्या तुम देखते हो। उसने क्या कहा, मुझे दिख रहे हैं लेकिन मुझे पेड़ जैसे दिख रहे हैं। लेकिन फिर उसने जब ध्यान से देखा, यही चीज हमारे लाइफ में भी, यीशु हमें चंगा करता है, यीशु हमारी ब्लेसिंग्स हमारे सामने हैं, हम ब्लेस्ड हैं ऑलरेडी, चंगाई हमें मिल चुकी है, आशीषें हमें मिल चुकी है। यीशु ने क्रूस पर क्या कहा, अब सब खत्म हुआ, सब हमारे लिए है, सामर्थ, संयम, प्रेम, ब्लेसिंग्स, सब हमारे लिए, हमें सब कुछ मिल चुका है। बस यही है कि हमें ध्यान से देखना है, हमें ध्यान से देखना है, तब हमें पता चलेगा कि हम चंगे हो चुके हैं, हम आशीषित ऑलरेडी हैं। जो चीज हमारे लिए बेस्ट है वो यीशु ने ऑलरेडी हमें दे दी है। हम उसी राह में चल रहे हैं जहां यीशु हमें चलाना चाहता है, बट हमें ध्यान से देखना है, हमें अपनी आंखों को ध्यान से खोलना है और ध्यान से देखना है कि यीशु हमसे क्या कह रहा है, यीशु हमें क्या करने को कह रहा है, वो चीज हमें ध्यान से देखनी है। तो ये एक बहुत अच्छी कहानी हमने देखी और आई डोंट नो, मैं बहुत आज ब्लेस्ड फील कर रही हूँ क्योंकि लगातार परमेश्वर जो है वो बातें कर रहा है। नाउ पतरस का यीशु को मसीह स्वीकार करना। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। लोग क्या कहते हैं हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम यीशु को क्या कहते, हम यीशु को क्या जानते हैं? तुम, प्रभु ने क्या कहा? कोई एलिया कहने दो, किसी को बपतिस्मा कह रहे, ठीक है, तुम मुझे क्या समझते हो? हम परमेश्वर सबसे, यीशु सबसे पूछा, तुम मुझे क्या समझते हो? तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? हाँ, हम जानते हैं कि तू मसीह है। हमें डेली इस बात को डिक्लेयर करना है कि हाँ, हम जानते हैं कि यीशु ही हमारा मसीहा है, यीशु ही हमारा मसीहा, वही हमारा उद्धार करता है। डेली हमें इस बात को डिक्लेयर करना है हमें इस बात को। तब उसने उन्हें चिता कर कहा कि मेरे विषय में यह किसी से न कहना। उस समय यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु को पता था कि वो किस योजना के लिए यहाँ आया है। इस गांव के भीतर पांव भी न रखना, क्योंकि यीशु जानता था कि जो चमत्कार का कार्य, जो आशीष का कार्य उस लड़के के जीवन में हुआ है, अंधे के जीवन में, वो अभी किसी को पता न चले। मतलब वो यीशु जो है अपनी बढ़ाई के लिए का कोई भूखा नहीं था। यीशु जो है वो दीन है, दयालु है ना। वो ये नहीं चाहता कि मैंने कुछ किया तो लोग आए, मेरे पांव धोए, मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे, नहीं, है ना। तो क्योंकि यीशु जानता था कि मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना है। ओके, अपनी मृत्यु के विषय यीशु की भविष्यवाणी। अब देखिए, हम लोग ने मैथ्यू में भी ये चीज पढ़ी है, तो हम वापस से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए। यीशु अपने बारे में कह रहा है, अपने मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी दे रहा है। और पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले। क्या समझकर? तुच्छ समझकर। और वह 3 दिन के बाद जी उठे। यीशु ने कह दिया कि सताव होगा, परेशानी होगी, दुख होगी, तकलीफ होगा, तिरस्कार होगा, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिर कर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। ये हमने मैथ्यू में भी देखा है कि किस प्रकार यीशु ने पतरस को डांटा, क्योंकि पतरस ने क्या कहा कि जो तू कह रहा है कि वो गलत है, ऐसा ना, दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो, है ना। तो वो जो परमेश्वर की योजना है उसके विरुद्ध वो बोल रहा है। उसे नहीं पता है ना कि क्या एक्चुअली यीशु वो चीजें क्यों कह रहा है, क्या है। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे मुख से कौन सी बातें निकल रही है और यीशु ने किस प्रकार शैतान को डांटा, वो भी हमें देखना। शैतान यही करवाता है, कई बार हमारे मुख से गलत बातें निकलवाता है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में भी देखा कि किस प्रकार हेरोदेस का जो राजा था, अपने बोलने के कारण, अपनी गलत संगति के कारण वो ऐसा पाप का सहभागी हुआ जो वो एक्चुअली करना नहीं चाहता था। वो यूहन्ना को मरवाना नहीं चाहता था, इनफैक्ट वो उसका आदर करता था, लेकिन अपने चाल चलन, अपनी संगति और अपने बोलने को कंट्रोल न रखने के हिसाब से वो उस विपत्ति में पड़ा। उसी प्रकार हमें भी देखना है, हमें अपने मुख को कंट्रोल रखना है। शैतान की कोई भी चाल को हमारे मुंह का इस्तेमाल हमें नहीं करने देना है। करेक्ट। तो
शैतान को और हमें डांटना है। अगर शैतान हमसे ये चीजें करवाता है तो हमें उसे प्यार से नहीं, हमें उसे डांट के भगाना है। परंतु बोला तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाते हो। तो यीशु ने उसे डांटा और कहा कि तू जो है वो मनुष्य की बातों पर मन लगाता है, परमेश्वर की आज्ञा ये है, उसके विरुद्ध हमें नहीं बोलना है। यीशु के पीछे चलने का अर्थ, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई यीशु के पीछे जाना चाहता है वो अपनी सांसारिक लालसाओं का अपने आप से अपना इनकार करे, और मेरे पीछे अपना क्रूस उठाकर चले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। करेक्ट, क्योंकि प्राण तो सबसे इंपॉर्टेंट है। मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचार और पापी जाति के बीच मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब वह पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा समेत आएगा तब उससे भी लजाएगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि हमें परमेश्वर को आगे रखना है, हमें इन संसारिक चीजों को आगे नहीं करना है, हमें इस चीज को स्वीकार करने से कभी घबराना नहीं है, शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है कि यीशु ही हमारा मसीहा है, यीशु ही हमारा पिता है, क्योंकि यीशु ने कहा अगर तुम मेरा नाम लेने से हिचकिचाओगे, तुम मेरा नाम लेना, वो भी किनके सामने, इन व्यभिचारी और पापी जाति, जहां पर इतने पाप हो रहे हैं, मूर्ति पूजा का पाप हो रहा है, कितने सारे पाप हो रहे हैं, अगर इन पाप लेने वालों के सामने तुम मुझे स्वीकार करने से अगर लज्जाओगे तो मैं भी जब अपने पिता के साथ अपनी महिमा में आऊंगा तो मैं भी तुम्हें पहचानने में, स्वीकार करने में लज्जाऊंगा। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ हम आज हमारा 9th चैप्टर जो है वो मरकुस का फिनिश होता है। कल हम 8th चैप्टर जो है हमारा मरकुस का वो फिनिश होता है। कल हम मिलेंगे 9th चैप्टर के साथ एंड हम उसको भी कंप्लीट करेंगे क्योंकि इतना बड़ा नहीं है ना। देखेंगे अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम लोग ने 8th चैप्टर पढ़ा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने ये देखी कि प्रभु ने कहा है सबके लिए एक बेस्ट प्लान है। परमेश्वर जानता है हमारी क्या ज़रूरतें हैं, कब हमें क्या देना है, यीशु सब कुछ जानता है। तो हमें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और शैतान को हमें अपने आप को इस्तेमाल करने नहीं देना है। हमें परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाना है, ना कि मनुष्यों पर। और हमें अपना क्रूस उठाना है, हमें परमेश्वर की योजना में चलना है, अपना क्रूस उठाना है, सांसारिक लालसाओं से हमें अपने आप को दूर रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो इसी के साथ हमारा 8th चैप्टर फिनिश होता है। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने आप को बाइबल रीडिंग में मोटिवेट रख रहे हैं। देखिए आज परमेश्वर ने हमसे कितनी सारी बातें कही है ना। मैंने ये चैप्टर पहले भी कई बार पढ़े हैं, लेकिन आज प्रभु ने काफ़ी नई चीज़ें हमसे शेयर करी है। इसके लिए मैं धन्यवाद करते हूँ। आपके साथ भी अगर प्रभु अलग चीज़ें शेयर करता है तो आप लोग भी उसको उसका मनन करिए और लोगों को भी बताइए। जितने भी आपके टच में लोग हैं उनको बताइए कि प्रभु ने इस तरह बातें करी। लेकिन बाइबल रीडिंग, प्रभु से डेली बातें करना बहुत 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 ज़रूरी है। अपने दिन भर की रोटी परमेश्वर से लेना वचनों के द्वारा बहुत 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 ज़रूरी है। तो धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल मिलते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।